चलिए आज बनाते हैं टोमेटो केचप की रेसिपी, वो भी मार्केट स्टाइल वाली, और उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगेगी आपको ये खाने में। और आपके बच्चे तो बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे कि ये मार्केट वाली है या फिर आपने ये घर पर बनाया है। वैसे भी हम मम्मियों की हमेशा यही दिक्कतें होती है कि हम अपने बच्चों को कितना हेल्दी खिला सकें, और अगर घर की चीज़ें हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट होती है और बेनिफिशियल भी होती है। और आपको मालूम है, इस केचप को ना आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि बस हमें कुछ कुछ चीज़ों की देख रेख रखनी पड़ती है, और देखभाल से अगर हम कोई भी चीज़ को स्टोर करें या फिर लंबे समय तक रखना चाहें ना, तो वो काफ़ी अच्छे से रह भी जाती है। तो बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के और इवन बिना चीनी के आज हम ये टोमेटो केचप बनाएंगे, जो कि हेल्दी भी होगा और साथ साथ हम अपने बच्चों को या फिर खुद भी इंजॉय करेंगे, तो हमें फ़र्क ही नहीं लगेगा कि ये बाहर वाला नहीं है। बहुत ही एडिक्टिव है ये रेसिपी। अगर एक बार आपने खा ली ना, तो आपको बाहर वाला तो बिल्कुल भी स्वाद का अच्छा लगेगा ही नहीं। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बिना देरी किए और कम बातें करते हुए रेसिपी को देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इस टोमेटो केचप में। तो ऑब्वियसली टोमेटो केचप है तो टमाटर तो होने ही है। तो यहाँ पे सस्ते बहुत हो गए हैं टमाटर, तो मैंने यहाँ पे 2 किलो टमाटर लिए हैं और यहाँ पे इसे अच्छे से धो के मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं चीज़ें जो ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा प्याज और लहसुन ऐड कर रही हूँ। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, जो नहीं खाते हो आप प्याज लहसुन स्किप कर लीजिएगा। अब इसी के साथ साथ मैं एक छोटा साइज़ का बीट रूट ऐड करूँगी इसमें, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा टोमेटो केचप में। हमें एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ टी इन्फ्यूज़र है, जिसमें कि कुछ खड़े मसाले हम होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी वाली मोटी इलायची, साथ में हरी इलायची, और सबको अच्छे से मैंने यहाँ पे इसमें बंद करके रख लिया है। अब प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसमें सारे कटे हुए टमाटर को हम क्या करेंगे ना, ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक ज़रा भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए प्याज, लहसुन और बीट रूट, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए काश्मीरी लाल मिर्च, और साथ साथ नमक ऐड करते बराबर यहाँ पे प्रेशर कुकर का लिड लगा लेंगे और 2 विसल आने तक इसे पका लेंगे। और ध्यान रहे कि मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइएगा, नहीं तो फिर टमाटर अच्छे से कच्चे मतलब पकेंगे नहीं, और बीट रूट तो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जब विसल अच्छे से मतलब ठंडा हो जाए, प्रेशर कुकर एकदम प्रेशर रिलीज़ हो जाए, तो टी इन्फ्यूज़र या फिर आप यहाँ पे कोई भी पोटली बना के ऐड कर सकते हैं खड़े मसाले, वो निकाल लीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे हम। और पीसने वक़्त बस इतना ध्यान रखना है कि ठंडा थोड़ा मिक्सचर ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपको हो सकता है कि दिक्कतें आएँ, छींटे अगर पड़ गए तो। पीस लेने के बाद एक स्ट्रेनर ले लीजिए, और जिस कढ़ाई या भगोने में आपको बनाना है ना, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखते हुए इसे छान लीजिएगा। छानने से ये हो जाएगा कि जो भी बीज वगैरह, सीड्स वगैरह है ना, वो ऊपर डिस्कार्ड हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, और उसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आपको एक गाढ़ा टेक्सचर का बेस मिल जाएगा टोमेटो केचप का, और जो ऊपर चीज़ें बचेंगी उसे आपको डिस्कार्ड करनी है, फेंक देनी है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे छान लिया है, और ये जो बचे हैं सीड्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा ऊपर आ गए थे, तो मैंने इसे फेंक दिया है। और दूसरे बैच का भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ इसे भी छान लिया था। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हुए कढ़ाई को क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर रख लेंगे और इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, ताकि बिल्कुल भी टमाटर की जो ग्रेवी है ये नीचे ना लगे बॉटम में और चिपके नहीं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि इसमें हम चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, तो चीनी के जगह हम क्या करेंगे ना, शुगर कैंडी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कि खड़ी शक्कर भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा सा आपका मतलब हो जाएगा हेल्दी वर्जन, और आप अपने बच्चों को या फिर खुद भी गिल्ट फ्री होकर खा सकेंगे। तो यहाँ पे चीनी मैंने जो इस्तेमाल किया है, शुगर कैंडी कह लीजिए आप, मैंने 200 ग्राम लिए हैं 2 किलो टमाटर में। तो यहाँ पे मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने लिया था ना, इससे परफेक्ट एकदम मार्केट जैसा आपको टेस्ट आएगा। तो इतनी चीनी तो होनी ही चाहिए। आप इस जगह चीनी या फिर जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आपको गाढ़ा तब तक करना है जब तक कि 30% इसका जो वाटर रिटेंशन है ना, वो कम ना हो जाए। अब इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे विनेगर। वाइट विनेगर का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पे सिरका जिसे बोलते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा, और ये ना लंबे समय तक
अच्छे रहेंगे, मतलब ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं, इसे पकाने में टोटल कुल मिला के मुझे 25 मिनट लगे थे। तो 25 मिनट में ये एकदम बनकर तैयार हो गए थे बिल्कुल। और इसका गैस लास्ट में फ्लेम ऑफ कर देंगे जब सिरका आप ऐड कर लें। और ठंडा होने के बाद एक कांच की साफ़ सुथरी बॉटल ले लेनी है और इसी में आपको इसे स्टोर करना है। कांच के बॉटल में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ें आप रखो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस तरह का, मेरे पास था रखा हुआ कांच का शीशा का बॉटल, तो मैंने इसी में स्टोर किया है इसे। केचप रेडी हो गए हैं। ये हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत हो कि कैसे पहचान में आए, तो मैं आपको बताती हूँ, उसका भी एक तरीका है। एक साफ़ सुथरी आपको प्लेट लेनी है, उसमें थोड़ा सा केचप पोर कर लीजिए और प्लेट को थोड़ा घुमा फिरा कर देख लीजिएगा। अगर सॉस रनी हुए मतलब कि एकदम रेडी नहीं हुए हैं, और अगर एक ही जगह वो रह गए तो मतलब एकदम परफेक्ट रेडी है। और हाथ से भी उठा के आपको देखना है फिंगर टिप से, अगर वो अच्छे से फिंगर पे कोट हो रहे हैं ना, एकदम मतलब जैसे बाहर वाला सॉस होता है वो टेक्सचर में आ गए हैं, तो मतलब एकदम परफेक्ट रेडी हैं स्टोर करने के लिए। आप इसे सैंडविचेज़ या फिर किसी भी पराठे या फिर किसी भी चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, आपको बहुत पसंद आने वाली है। केचप को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे आप रेफ्रिजरेटर में ही रखिएगा, फ्रिज में, जिससे कि लंबे समय तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और टेस्ट जब मैंने इसे किया ना, तो यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग बना था और बहुत ही लाजवाब का था। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।